तो मुझे लगता है हाँ। कि तमाम धार्मिक ग्रंथों को जला देना चाहिए। हुँ। कुरान में ज़िक्र है कि मूर्ति पूजन ना करें। हुँ। तो भई आप कहिए कि भई ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है। सच कह दिया तो क्यों बुरा लग जाता है भई? हुँ। अगर हमने किताबों का उल्लेख करके किसी बातों को कह दिया, हुँ। तो उसको बिना मतलब का तूल दिया जाए। हाँ। एजेंडा अलग-अलग दलों का अलग-अलग होता है। हुँ। हो सकता है हमारे किसी गठबंधन के पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा भगवान राम हो, हमारा एजेंडा डेवलपमेंट है। किसी के ऊपर में दबाव बना के नहीं बोल सकते हैं कि भई आपको अल्लाह की ही आराधना करनी पड़ेगी, हुँ। आपको भगवान को ही राम जी को ही भगवान मानना पड़ेगा, हुँ। आपको प्रभु को यीशु को ही भगवान मानना पड़ेगा। ये धार्मिक स्वतंत्रता का विषय है। तुलसीदास जी की किताब का उल्लेख करते हुए उन्होंने इस बातों को कहा है। हुँ। तो अगर किसी किताब को कोट करके वो किसी बात को कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है उसको तूल देने की आवश्यकता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इस बार फिर से जो है राम को काल्पनिक बताया है, लेकिन इस बार उन्होंने तर्क दिया है कि जो स्वर्ण है वो बाहर से आए हैं और जो पिछड़े जो दलित हैं यहाँ के मूल निवासी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब का जिक्र किया है और साथ में गंगाधर बाल तिलक का जो है जिक्र किया है। सर, इस बार फिर आप लोग उसी पे आ गए हैं, फिर आप लोग को दलित ब्राह्मण एकता भोज कराना पड़ेगा। किसने कह दिया कि भोज कराना पड़ेगा? पिछले ऐसी बार बात तो आपने नहीं। कराया था। देखिए, जो बातें हुई थी उस पर भोज कराया गया था। हुँ। आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी ने अगर जिस बात का उल्लेख किया है, हुँ। उन्होंने किताब का हवाला देकर बोला है और हम भी बोलते हैं, कई एक मामले पर बोलते हैं हुँ। कि भई फलाँ धार्मिक ग्रंथ में ये लिखा है, फलाँ धार्मिक ग्रंथ में ये लिखा है। तो यदि उन्होंने किसी किताब को लेकर के इस तरह का बयान दिया है, तो मुझे नहीं लगता उसको तूल देने की आवश्यकता है। नहीं, कल माता सबरी का भी एक कार्यक्रम था। आप राम को काल्पनिक बता रहे हैं और माता सबरी को सही बता रहे हैं। हमने स्पष्ट तरीके से आपको कहा हुँ। कि तुलसीदास जी की किताब का उल्लेख करते हुए उन्होंने इस बातों को कहा है। हुँ। तो अगर किसी किताब को कोट करके वो किसी बात को कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है उसको तूल देने की आवश्यकता है। नहीं सर, सवाल ये होगा ना कि आप उसी राम को काल्पनिक बता रहे हैं, जो रामायण में है और रामायण में ही माता सबरी का जो है ज़िक्र किया गया है। तो कल मांझी साहब गए थे, हाँ। तो माता सबरी जी के कार्यक्रम में नहीं गए थे। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कार्यक्रम में गए। वहाँ एक और कार्यक्रम था उसी में भी गए मैंने थे। आपको स्पष्ट तरीके से कहा ना कि हमें पूरी जानकारी है हुँ। कि जमुई में वो कार्यक्रम हो रहा था। हुँ। वो कार्यक्रम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का कार्यक्रम था हुँ। और उस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बोला है, तो उन्होंने किताब का उल्लेख करते हुए बोला है, हुँ। किताब का ज़िक्र करते हुए बोला है। हुँ। तो मुझे नहीं लगता इसको तूल देने की आवश्यकता अच्छा है। सर, इस मसले पर बार-बार जीतन राम मांझी जी का बयान आता है, तो इसको किस प्रकार देखा जाए? देखिए, हमारे एक देश एक में बात उन्होंने हमारे बोल देश भी में दी। हाँ। हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता है। हुँ। हम अल्लाह तबारक ताला को मानते हैं, हुँ। आप भगवान राम को मानते हैं। हुँ। कोई तुलसीदास जी को मानता है, कोई जीसस को मानता है, कोई भगवान बुद्ध को मानता है। हुँ। तो आप किसी के ऊपर में दबाव बना के नहीं बोल सकते हैं कि भई आपको अल्लाह की ही आराधना करनी पड़ेगी, हुँ। आपको भगवान को ही राम जी को ही भगवान मानना पड़ेगा, हुँ। आपको प्रभु को यीशु को ही भगवान मानना पड़ेगा। ये धार्मिक स्वतंत्रता का विषय है। अगर उन्होंने कहा, तो पुस्तक के आलोक में कहा और किसी की आराधना करने की जवाबदेही कोई दूसरा व्यक्ति नहीं तय करेगा। देखिए सर, आपने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 25 ये बताता है, लेकिन अगर किसी किसी कोई इस बयान से आहत हो कि ब्राह्मणों से पूजा नहीं कराना चाहिए, फिर बार-बार उसने सर तब ने तो जो है मुझे जीतन लगता है फिर कि उन्होंने तब तो मुझे इस लगता बात है का तब किया। तो मुझे लगता है हाँ। कि तमाम धार्मिक ग्रंथों को जला देना चाहिए। हुँ। कुरान में ज़िक्र है कि मूर्ति पूजन ना करें। हुँ। तो भई आप कहिए कि भई ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है। हुँ। उसी तरीके से दूसरे धार्मिक ग्रंथ पे दूसरे धार्मिक ग्रंथ के बारे में लिखा हुआ है। हुँ। तो आप कहिए, देखिए एक चीज़ है, मैंने आपको स्पष्ट तरीके से कहा, आपने कहा दूसरे की भावनाएँ आहत हो रही हैं। हाँ। कई एक मसले पर कई एक लोगों की भावनाएँ आहत होती हैं। हुँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना भावना को प्रकट नहीं करेंगे। उन्हें उनको जो लगा उन्होंने कहा। अगर आपको लगता है तो आप उसको स्वीकार कीजिए, नहीं लगता है तो मत स्वीकार करिए। एक सवाल और हमारा सर कि उन्होंने कहा कि सबरी माता का जो है बैर जूठा राम खाए थे, लेकिन आज जो है उनके अनुयायी राम को मानने वाले दलित से दलित से छुआछूत रखते हैं। उस पर उन्होंने आप क्या कहा कहें? हाँ। उन्होंने कहा हुँ। किताब में इस बात का ज़िक्र है। हुँ। खाए थे कि नहीं खाए थे हमने ना देखा हाँ। ना आपने देखा। तो हाँ। उन्होंने किताब किया उल्लेख किया और अभी मैं आपको कह रहा हूँ हुँ। कि अगर किताबों को लेकर के कोई चीज़ों का उल्लेख हो, हुँ। तो उसको तूल देने की आवश्यकता नहीं नहीं, है। आपने ये किस आधार पे बोला कि अरे भाई आपने साहब, कहीं। किताबों हाँ। के आधार पर हमने कहा आपको। उन्होंने इसी बात को कहा कि पुस्तक के आधार पर कहा है। पुस्तक के आधार तो पर पुस्तक के बोला है। आधार पर ही बोला है। तो इस बार दलित एकता भोज का नौबत नहीं आएगा? किसी भोज की नौबत नहीं आएगी। किसी भोज का नौबत एकदम नहीं सब आएगा? कुछ एक है, भारत एक है। अच्छा सर, आप लोग जिस गठबंधन में एनडीए में हैं, राम के नाम पर वो पॉलिटिक्स करते हैं बीजेपी हमेशा कि राम मंदिर हमने बनाया और आप लोग जो है एक तरह से बार-बार। देखिए, राजनीतिक हाँ। एजेंडा अलग-अलग दलों का अलग-अलग होता है। हुँ। हो सकता है हमारे किसी गठबंधन के
पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा भगवान राम हो, हमारा एजेंडा डेवलपमेंट है, हमारा एजेंडा सूबे का विकास है, हमारा एजेंडा गरीबों की शिक्षा है, हमारा एजेंडा गरीबों का रोजगार है, हमारा एजेंडा गरीबों को भरपेट खाने का मामला है, हमारा एजेंडा बिहार की बदहाल सड़कों को ठीक करने का एजेंडा है, हमारा एजेंडा अस्पतालों में दवाइयां मुहैया कराने का एजेंडा है। हम विकास के एजेंडे पे बातचीत करते हैं, धर्म और जाति की राजनीति आदरणीय जीतन राम मांझी जी नहीं करते हैं। क्यों बार बार कह देते हैं कि स्वर्ण बाहर नहीं- से आए हैं, ये सब ये बयान हम क्यों कह बोलना रहे पड़ता हैं, है? जीतन राम हम मांझी कह रहे हैं, हाँ, ये मांझी साहब कह रहे हैं, हाँ। ये किताबों में लिखा हुआ है, उन्होंने उसी का उल्लेख करते हुए बोला है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी साहब की किताब में लिखा हुआ है हाँ। कि जो स्वर्ण है वो विदेशों से आए हैं। सच कह दिया तो क्यों बुरा लग जाता है भाई? अगर हमने किताबों का उल्लेख करके किसी बातों को कह दिया तो उसको बिना मतलब का तूल दिया जा रहा है। सर ये तो इतिहास का विषय है ना, इतिहासकार तय इतिहास ही करेंगे। ना। अभी भी उसमें बहुत कन्फ्लिक्शन है, क्लियर नहीं है कि नहीं, सही ये में clear है, आए ये हैं या clear नहीं है, आए, ये उस पर clear- शोध हो रहा ये है। क्लियर है, हाँ। शोध नहीं हो रहा है। हाँ। वेद और पुराण से ऊपर कोई नहीं है। वेद और पुराण में जिस बात की जिक्र है उसको तो स्वीकार करेंगे ना। अब क्या शोध करना है? जब वो यहाँ इस मुल्क में वास्को डगामा आया हुआ था, वास्को पोर्ट पर, तब से लेकर के उसके पूर्व का भी इतिहास उठाकर देख लीजिए, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो दानिश रिजवान है राष्ट्रीय प्रवक्ता, इन्होंने साफ कहा कि जो किताब का हवाला दिया गया है और जो किताब में अंकित है उसी चीज को जीतन राम मांझी ने कहा है, बयान को तूल नहीं दिया जाए। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, सनी हमारा नाम है। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।